सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आज। बताया जात के तो खैर ब्राह्मण हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इनके घर में इनकी पत्नी भी है परीक्षित महाराज, जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव का स्वभाव धुंधली के स्वभाव से बिल्कुल नहीं मिलता। आत्मदेव जो हैं भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन धुंधली वो अपना कार्य घर से बाहर करने के लिए जाती है। कौन सा कार्य है उसका बताया। एक बार महाराज जब आत्मदेव चले हैं एक भक्त के घर पे सत्यनारायण की कथा करने के लिए, तो धुंधली को पता रहता था कि हमारे महाराज जो हैं आज जाएंगे और इतने समय पे आएंगे। तो उसी समय जैसे ही घर से आत्मदेव महाराज का निकलना हुआ है और वैसे ही उसी घर से उनके पीछे पीछे वो धुंधली भी निकल जाती। अब गई तो गई कहाँ? परीक्षित महाराज कहाँ गई? वो गई अपने पड़ोसन के पास। परीक्षित महाराज हमारी माताओं में एक बात खास है, कितनी लड़ाई हो जाए, घर में कछु हो जाए, लेकिन पड़ोसन नहीं छूटनी चाहिए। वो धुंधली गई अपनी पड़ोसन के पास में, एक पड़ोसन से दूसरे पड़ोसन की चुगली करने लगी। अब जब चुगली करने लगी तो परीक्षित महाराज देखो दूसरे की बुराई करियो तो किन्हें नहीं बुरो लगे, सभी बुरो लगे। तो उसकी बुराई करने लगी कि ये करती है, इसका ये कार्य है, ये करती है, वो करती है, बहुत सारी बुराइयां की उसकी। तो एकदम से जब उस पड़ोसन को पता चला तो लड़ाई हुई, गाड़ी दे करके घर पे आ गई। जब घर पे आ गई है परीक्षित महाराज भूल क्यों कहो तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट बात होए मन बल्ले मैया को मती बताइयो। देखो यहाँ की नहीं कह रहे, यहाँ की हमारी माताएं जो हैं, हमारी भाभियां जो हैं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की बुराई नहीं कर रहे, पहले के जमाने की बुराई कर रहे। पहले की जो स्त्रियां थी इनमें अकल की थोड़ी सी कमियां थी। परीक्षित महाराज माताओं को कोई बात बतानी नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई बात बताए दी तो उनके पेट में नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? अगर का पड़ोसन तो नहीं कहे तो अपने मायके वाले तक जरूर कहें, खासकर अपनी मैया से जरूर कहेंगे। लेकिन बिटिया का घर उजड़वाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? माँ का होता है। जब बिटिया अपने ससुराल में जाती है, अच्छे से रहती है, तो मैया जो है कॉल करके क्या कहेगी? बिटिया तेरी जेठानी कैसी है? कछु काट तो ना है? जवाब दे तेरी नंद कैसी है? जवाब दे मम्मी नंद तो सही है, लेकिन कछु चीज कल लाई थी वह हमें ना दे। तो जवाब दे काय नहीं, तो घर को सदस्य है क्यों नहीं दी? लड़ाई करना। सबसे बड़ा हाथ मैया का होता है। लेकिन सारी माताएं एक सी नहीं होती हैं। कुछ माताएं होती हैं जिनमें अकल की कमी होती है, जो अपनी बेटियों का घर उजड़वा देती हैं। लेकिन धुंधली जो थी गाली देने के बाद घर पे आ गई। अब घड़ी में जैसे ही देखो कि 6 बजने वाले हैं और वैसे ही 5 बजे घर पे आ गई। अब जब घर पे आ गई तो इतने 16 श्रृंगार करके आराम से तैयार होकर के बैठ गई। अब जब तैयार होकर के बैठ गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई, उसे मालूम पड़ा कि महाराज आ गए। दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब तो परीक्षित महाराज इतनी सीधी बनती जैसे लग रहा हो कि सती अनुसुईया के बाद उसी का नंबर आने वाला है। बहुत सीधी बनती। आत्मदेव ने आज अपने घर में नजर डाली है तो देखा कि हमारे घर में हीरा मोती
चांदी सोना रुपया पैसा बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो एक बात की कमी है, हमारे घर में अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। ये बात आत्मदेव महाराज के मन में आई, लेकिन धुंधली को संतान हो घर में या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चोली करने में व्यस्त रहती है। सोचने लगे, अब तो बताया परीक्षित महाराज कि एक घर बनवाना, एक मकान बनवाना, उसमें बढ़िया तरीका से कमरे के अंदर चारों तरफ से शीशे जड़वा देना या बाहर भी शीशे ही जड़वाना, और उसी घर में इतना सा छोटा सा मंदिर बनवाना, उसमें खिड़की भी शीशे की लगवाना, दीवारें भी शीशे की लगवाना, छत भी शीशे की ही बनवाना। जब तक उस मंदिर में एक दीपक नहीं तब तक उस मंदिर की शोभा नहीं होती। अब ऐसे ही घर को भी मंदिर के समान बताया है, जब तक एक घर में पुत्र ना हो तब तो उस घर की शोभा नहीं होती। घर में कितने ही पुत्रियां हो, अगर उन पुत्रियों के बीच एक पुत्र नहीं तब तक उन पुत्रियों की भी शोभा नहीं होती है। लेकिन धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे घर में संतान जन्म ले या ना ले। आत्मदेव सोचने लगे तो सोच में पड़ जाते, तो जवाब दिया कोई बात नहीं, क्या पता सब्र का फल मीठा हो, भगवान पहले दुख देते फिर उसके बाद में सुख देते हैं, तो हम भी देख लेते हैं। तो उसी समय एक दिन मन में उनके एक बात आई कि सभी के घर पे तुलसी जी है और हमारे घर पे तुलसी जी का पौधा नहीं है। तो उसी दिन गए और एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा लाए और बढ़िया तरीका से धूमधाम से स्थापना की। जब स्थापना की है तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तुलसी जी पे जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, सुबह शाम दिन रात पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज समय व्यतीत हो रहा है। समय व्यतीत होने के अनुसार देखा गया परीक्षित महाराज, इतनी सेवा करने के बाद में, इतना भजन कीर्तन करने के बाद में भी वो तुलसी जी का पौधा सूख गया। अब जब तुलसी जी का पौधा सूख गया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जवाब दिया, हमारे इतनी सेवा करने के बाद में भी, इतनी पूजा पाठ करने के बाद में भी तुलसी जी का पौधा सूख गया, तो सूखा कैसे? कोई बात नहीं। जवाब दिया, हमारे घर में एक गाय है, अगर उसकी सेवा करेंगे तो उसके गर्भ से कोई संतान जन्म लेगी। बताया, गाय में देवता लोग वास करते, 33 कोटि देवता वास करते, 33,000 देवता वास करते हैं। और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में कोई शुभ कार्य हो, अगर घर में कोई हवन करवाओ घर की सुख शांति के लिए, तो हवन किससे लीपा जाता है? पंडित जी क्या कहते हैं कि गाय के गोबर से यज्ञ को लीपना। घर की शुद्धिकरण करना होता है तो क्या कहेंगे? घर को गाय के गोबर से लीपना है। लेकिन खैर अब तो घर घर में फरसे हो गई है, तब लीपने की जरूरत ना पड़ती। सोचने लगे, मैया गाय की सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। समय व्यतीत होने के अनुसार परीक्षित महाराज देखा, जिस गाय की वह इतनी सेवा करते हैं, आज वो गाय भी 5 निकल गई। अब जब वो गाय 5 निकल गई, बड़े आश्चर्यचकित हुए। जवाब दिया, हम भगवान की कितनी सेवा करें, कुछ भी करें, अब हमारे घर पे कोई संतान जन्म नहीं लेगी। सोचने लगे, संतान न अब हो सकती है, जब भी प्रदेव ने जान लिया
तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ी प्रस्थान किया। निश्चय करके घर बार छोड़ी प्रस्थान किया। वन में पानी ढूंढने लगा, मरने का अभिलाषी हर इच्छा से घाट पर वही आप पहुँचाए तो सन्यासी भी। आज मरने का निश्चय करके आत्मदेव जी ने अपने घरवार को छोड़ दिया और मरने के लिए जंगल में प्रस्थान करने के लिए चले हैं। यज्ञपति महाराज कहाँ हैं? यज्ञपति महाराज आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? धर्मपत्नी कहाँ आपकी? अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण करो, परीक्षित महाराज के पास बैठो। परीक्षित महाराज के पास बैठो, जहाँ पर परीक्षित महाराज का स्थान है वहीं पर आपका। बताया आज मरने के लिए जंगल में प्रस्थान किया है, तो भागते हुए जा रहे, सोच रहे हैं अब हमारे घर में कोई संतान जन्म नहीं लेगी। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वृक्ष के नीचे